तो ये भ्रामरी प्राणायाम और छोटी इलायची और मुलट्ठी जो चबाने को बोलते हैं, इसको हमिंग बोलते हैं हम। जितना लंबा करेंगे, इससे ये घर पे अपने आप ठीक हुई है, हमने नहीं किया, ना ये हमारे पास आई। ये तो मुझे मई में कैंप में मिली, कहती मैं कैंप में आई हूँ और इतने साल दवाई खाने से इसको नुकसान ही क्या हुआ, इसकी ब्रेस्ट में भी गांठ हो गई। और मेरे को साइटिका की भी प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोला दूध पियो, कैल्शियम बढ़ाओ, इससे ठीक हो जाएगा। और हमने तो दूध बंद कर दिया आपका, हमने दही बंद कर दिया, पनीर बंद कर दिया। सर की साइटिका ड्रॉप है, जस्ट मैंने 10 ड्रॉप ली और सर की कुछ एक्सरसाइज बताई मुझे क्लिनिक पे, वो तो मेरा क्लिनिक पे 2 या 3 महीने में मैजिक की तरह ठीक हो गया। सच बात तो ये है कि हमने भगवान को देखा नहीं होता, लेकिन हमारी आस्था होती है। उस तरह ही ना आयुर्वेद में, सच बताऊँ सर मैं तो, मेरे घर में तो आप एक गॉड की तरह ही छाने वाले हैं। जिस तरह आप मुझे ठीक करते जा रहे हैं ना, अभी हमारे घर में कुछ भी होता है ना तो मनीष सर के हॉस्पिटल में चल के ठीक करा लेते हैं ना इस चीज़ को। अब हम लोग बोलते हैं। कितने दिन हो गए अब आपको छोड़े हुए? अभी मेरे को, मैं मई में कैंप में आई थी, मई में मुझे 3 महीने हो गए। मतलब आपने फरवरी में छोड़ दिया था? हाँ सर, मैंने, जबकि ठंड में तो कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता कि हम पंप छोड़ दें, क्योंकि ठंड में तो हमें, और वो भी मैं आपको बताऊंगा छूटा कैसे, ना हमारे पास आई, ना हमने 1 रुपया लिया, ना हमने कोई इलाज करा, ये घर पे ही। सबको बता दोगे तो लोग कैसे आएंगे? नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। इसने घर पे ही हमारा मुलट्ठी और इलायची वाला उपाय किया अपने आप ही। और ये भ्रामरी प्राणायाम, एक बार बताओ भ्रामरी प्राणायाम, आंखों पे उंगली करके लंबी सांस लेके तो ये भ्रामरी प्राणायाम और छोटी इलायची और मुलट्ठी जो चबाने को बोलते हैं, इसको हमिंग बोलते हैं हम। जितना लंबा करेंगे, इससे ये घर पे अपने आप ठीक हुई है, हमने नहीं किया, ना ये हमारे पास आई। ये तो मुझे मई में कैंप में मिली, कहती मैं कैंप में आई हूँ और इतने साल दवाई खाने से इसको नुकसान ही क्या हुआ, इसकी ब्रेस्ट में भी गांठ हो गई, जिसको कि अगर ये डॉक्टर को दिखाएगी तो वो बोल रहे हैं मेमोग्राफी और बायोप्सी। मैंने बोला कुछ करने की जरूरत नहीं, जबकि इतना भरोसा हम पे है तो हमारे पास आके 10 दिन लगा। तो आज इसके 10 दिन पूरे हुए हैं अभी। तो मैं पहले वाला इलाज बता रहा था जो इसने पहले किया, अपना अस्थमा का पंप, एस्थालीन, रोटो कैप, कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन सब बंद हो गए। और मेरे को साइटिका की भी प्रॉब्लम थी। साइटिका की प्रॉब्लम कब से थी? सर वो मुझे आफ्टर बेबी हो गई थी, उसकी वजह से। सिजेरियन हुआ था? हाँ, आपके जुड़वा बच्चे हैं ना? हाँ जी, तो उसमें मुझे आफ्टर बेबी वो प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि ट्विंस में थोड़ा मुझे बेड रेस्ट ज़्यादा करा दिया था, तो जिससे मेरे पैर की नस मतलब बोल रहे थे डॉक्टर की अभी एक्टिव नहीं है थोड़ा। और मैंने उसका MRI भी करा लिया था और अच्छे से अच्छे दिल्ली में डॉक्टर हैं, उनको दिखा दिया था मैंने। उन्होंने बोला दूध पियो, कैल्शियम बढ़ाओ, इससे ठीक हो जाएगा। और हमने तो दूध बंद कर दिया आपका, हमने दही बंद कर दिया, पनीर बंद कर दिया। सर की साइटिका ड्रॉप है, जस्ट मैंने 10 ड्रॉप ली और सर की कुछ एक्सरसाइज बताई मुझे क्लिनिक पे, वो तो मेरा क्लिनिक पे 2 या 3 महीने में मैजिक की तरह ठीक हो गया। और मैं चल नहीं पा रही थी साइटिका की प्रॉब्लम से, मतलब मुझे ये हो गया था कि अभी से मैं सही से नहीं चल पा रही हूँ, मुझे लचक सी आने लगी। क्योंकि आपने कई साल वो भी तो लिया ना, पफ लिए, स्प्रे लिए। वाली प्रॉब्लम के कारण आपको गांठ होगी। हाँ जी। अब आपका सिजेरियन हुआ, उसके कारण साइटिका हो गया। मतलब आप वहाँ खराब करके आते हो, ठीक करने हमारे यहाँ जाते हो। मतलब सारे लोग खराब करते हैं उधर और इलाज करने आते हैं आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में। को जब जैसी गांठ का पता चला, मुझे बोल दिया सर्जरी के लिए, तो मैंने कहा अब मैं कहीं और ना जाके, जब मेरी बाकी की प्रॉब्लम यहाँ ठीक हुई है ना, तो मैं वो चीज़ें भी यहीं ठीक कराऊंगी। आपका धन्यवाद है मैडम। तो अभी 10 दिन हुए आपको, आज 10वां दिन है। आज तारीख है 6 अगस्त 2025 है आज, और 6 अगस्त को ये मैडम का आज 10 दिन पूरे हो गए हैं। अभी आज छुट्टी लेकर जा रही हैं और अभी इनका 10 दिन या 14 दिन इलाज और चलेगा, क्योंकि इलाज 24 दिन का मैंने बताया था इनको, लेकिन इनके बच्चे छोटे हैं तो इस वजह से हमें 10 दिन इनको हॉस्पिटल में रख रहे हैं। अब ये 10 दिन हमारे दिल्ली वाली क्लिनिक पे, जो हमारा दिल्ली में इनके घर के बाहर कौन सा है सर, लक्ष्मी नगर भी है और मुल्तान नगर। लक्ष्मी नगर और मुल्तान नगर, दोनों में से जो इसको ठीक लगेगा वहाँ जाके अगले 14 दिन ये थेरेपी कंटिन्यू करेंगी। में भी है क्या? हमारे पूरे दिल्ली में 17 सेंटर हैं। अब ये नहीं मुझे पता अशोक विहार में है कि नहीं है, बट मयूर विहार में तो है, कृष्णगंज में है, रोहिणी में है, प्रशांत विहार में है। क्या रिलीफ आया, अब क्या चेंजेस आए? मैं आपको बताऊं, जैसे अस्थमा है मुझे ना, अगर अस्थमा में नॉर्मल डेज में अगर खांसी हो जाती थी ना, तो उस बीच में तो हमें दिन में भी 3-4 बार 5-6 बार मतलब पफ लेने ही पड़ते थे। गांठ में क्या रिलीफ है? और मैं जो जब से यहाँ पे आई हूँ, मुझे खांसी हुई क्योंकि AC थोड़ा तेज चल रहा था मेरे रूम में, तो उसके बाद भी मुझे पफ लेने की नीड नहीं हुई। मैंने भ्रामरी प्राणायाम करते हैं हम यहाँ पे इवनिंग में और मॉर्निंग में, तो मैंने देखा कि उन चीज़ों से ही मेरा सब मतलब अब मैं पूरी फिट हो चुकी हूँ, ठीक हो चुकी हूँ कि अब मैं बिल्कुल इनहेलर फ्री हूँ। अच्छा, 10 दिन में गांठ में कुछ फर्क दिख रहा है आपको? हाँ, अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो मेरी गांठ थी, ट्यूमर था, मुझे ना उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी कि अब इसमें बहुत टाइटनेस आ रही है। और वो गांठ यहाँ भी थी और फिर यहाँ भी आ गई थी, तो यहाँ से निकालनी ज़्यादा मुश्किल होती है। लग जाता है जैसे आजकल। मुझे 1 घंटा लगा इसको काउंसलिंग करने में, इसके और इसके हस्बैंड को, कि दोबारा भेजो इसको। कहते बच्चे छोटे हैं। मैं कहा बच्चे छोटे हैं, कल को ब्रेस्ट रिमूव कर देंगे, कीमो रेडिएशन कर देंगे या बायोप्सी कर देंगे, वो ब्रेस्ट में गांठ बढ़ने लग गई।
या बॉडी में कैंसर फैल गया तब क्या करोगे? जी सर, मैंने मतलब जब हम सेल्फ एग्जामिन तो हम करते ही हैं, तो मैंने उसको किया तो मेरे इतने एरिया में जो बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ रखी थी उससे मुझे पेन बढ़ रहा था। अब मैंने देखा 10 दिन जब मैंने यहाँ पे एडमिट होकर ट्रीटमेंट लिया तो उसमें बहुत सॉफ्टनेस आ रही है और डॉक्टर्स ने मुझे फर्स्ट डे ही बोला था जैसे जैसे सॉफ्टनेस आएगी ना इसमें तो इम्प्रूवमेंट की तरफ है। और एक और बात, मैंने इसको 3 महीने पहले एडमिट होने का बोला था जी तो मुझे बोलती नहीं मैं आपके मुल्तान नगर क्लिनिक में जाऊंगी। वहाँ इसने 10 थेरेपी ली, लेकिन ली कैसे, हफ्ते में 1 दिन, तो वो 10 थेरेपी लेने पे भी रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक ही तरीका बचा, तुझे एडमिट होना पड़ेगा। तो अब ये एडमिट हुई है, आज 10 दिन पूरे हो गए। अब ये 14 दिन वहाँ जाके थेरेपी कंटिन्यू करेगी और फिर ये हमें फ़ोन पे बता देगी कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। धन्यवाद। ठीक है, पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। सर आप इतने बड़े लेवल पे होके भी ना जो एक बार पेशेंट को मतलब तो बहुत अच्छा समझा देते हैं, उसके बाद आप ना इतना मतलब रिप्लाई भी इतना करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल का हेड होके इतनी जल्दी रिप्लाई। और एक थोड़ी हॉस्पिटल अंकल आप ये भी समझ एग्री करते हैं ना कि कोई पर्सनली नहीं मिलता है, उनके मैनेजर्स होते हैं वो मिलके आपको समझा देंगे चीज़ें, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई पर्सनली आपको इतना मिलके आश्वासन देना वो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह। पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये इंडिया में प्रभु का रूप आए हुए हैं। नहीं कुछ नहीं है सर, हमने भगवान हम को अपना देखा। कर्म कर रहे हैं सर। सच बात तो ये है कि हमने भगवान को देखा नहीं होता, लेकिन हमारी आस्था होती है। उस तरह ही ना आयुर्वेद में सच बताऊं सर मैं तो मेरे घर में तो आप एक गॉड की तरह ही छाने वाले हैं। जिस तरह आप मुझे ठीक करते जा रहे हैं ना, अभी हमारे घर में कुछ भी होता है ना तो मनीष सर के हॉस्पिटल में चल के ठीक करा लेते हैं ना इस चीज़ को। अब हम लोग क्यों बोलते हैं? और आपके कितने रिश्तेदारों के मैसेज और फोन आए आपको टीवी पे देख के, वीडियो पे देख के? बहुत सारे, प्लस ना मेरी फीमेल फ्रेंड्स को भी बहुत सारा आजकल सिस्ट ब्रेस्ट में ये वो सबको है मतलब मेरे हाँ बिल्कुल सर, किसी को ओवरी में। तो अब मैं कहीं को मतलब किसी को, पहले हम डॉक्टर नहीं बनते थे किसी के लिए, नहीं कि पता नहीं हम सही बता पाए या नहीं। अब हम इतने श्योर हो चुके हैं ना कि हम दूसरों को भी गाइड करते हैं। अरे आप एक बार जाके तो देखो, मेरठ ज़्यादा दूर थोड़ी ना दिल्ली और से। नहीं तो बहुत सारे भाई खुद बताती है अब ये, किसी को बोलती है मुलट्ठी इलायची खाओ, हाँ, सर। किसी को बोलती है टुकड़ू बैठ जाओ। लोग चाहिए यहाँ पे 500 लोग काम करते हैं यहाँ पे, नहीं 670 लोग। 670। तो दोस्तों एक ही बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप पहले एलोपैथी में जा रहे हैं तो पहले आयुर्वेद में आइए। मैं एक ही बात अंत में कहूँगा आपको, अगर आयुर्वेद में कोई चीज़ ठीक नहीं हो पा रही तो आप एलोपैथ में जा सकते हैं। अगर आयुर्वेद में वो ठीक नहीं तो एलोपैथ में भी नहीं हो सकती है। पर आयुर्वेद में भी लोगों को प्रॉब्लम है, लोग हर एक चीज़ को आयुर्वेद बोल रहे हैं। छोटा सा इलाज करेंगे, पंचकर्मा नहीं कराएंगे, बोलेगा आयुर्वेद करा लिया। अरे आयुर्वेद में जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है तो पंचकर्मा है, नेचुरली बॉडी को डिटॉक्स करना। मैं 2 सूत्र बता रहा हूँ। आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्णे कुपित मल संचते, मतलब सभी रोगों के होने का कारण कमजोर लीवर, कमजोर आमाशय, कमजोर पेनक्रियास, कमजोर स्प्लीन और कमजोर आंतें हैं। और वो बिगड़ना है, यानी कि उपचय क्रिया बिगड़ना है, पेट साफ नहीं होना है। और फिर बोल रहे हैं अजीर्णे कुपित मल संचयते, मतलब अजीर्ण हो जाता है, अनडाइजेशन हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है तो कुपित मल होकर संचय हो जाता है। तो ये तो बीमारी का कारण हो गया। अब इलाज क्या है? सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि कोई भी रोग हो, दिमाग मत लगाओ, नाम कुछ भी हो, आप बॉडी को डिटॉक्स करो, कुपित मल को निकाल दो, रोग स्वयं ठीक हो जाएगा। तो पूरे भारत में ये 2 श्लोक अगर हर व्यक्ति, हर पेशेंट रट ले तो बीमार पड़ेगा भी नहीं, और पड़ेगा तो ठीक करना सीख जाएगा। धन्यवाद। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।